प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हमारा है मरकुस मार्क का 6th चैप्टर। कल हम लोगों ने 5th चैप्टर देखा था, उसका हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार यीशु ने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। हाँ, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार दुष्ट आत्मा ने ये जानती हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तू हमें पीड़ा में मत डाल, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि एक मरी हुई पुत्री को कैसे यीशु ने जीवित किया, उसे कैसे जीवित किया, ये भी हमने देखा। और विश्वास का हमने देखा कि विश्वास के चलते किस प्रकार यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगी हो जा। वो वस्त्र छूने वाला जो हमने देखा था, करेक्ट। तो विश्वास के अनुसार तू चंगी हुई है, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, तो आज हम देखेंगे 6th चैप्टर, मार्क 6th चैप्टर हम लोग देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई। वो लोग अमेज थे कि इसको ये सारी बातें, इसको ये सारा ज्ञान कहाँ से मिला है, इसको ये सब चीजें कहाँ से पता है, यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते। सो एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग, सबके मन में डाउट थे, क्वेश्चंस थे कि इसके पास इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से आया, कैसे ये करता है। ओके, क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है? क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। क्योंकि घर वालों ने ही कहा कि ये तो वही है ना जिसकी बहन हमारे बीच उठती बैठती है, जिसका भाई हमारे बीच उठता बैठता है, ये तो उसी बढ़ई का पुत्र है, ऐसी सब बातें की। तब यीशु ने उन लोगों की वजह से, मतलब घर के लोग ही जो हैं वो आप निंदा करते हैं, नीचा दिखाते हैं, आपको ग्रो करने में रोकते हैं। ये सारी चीजें यीशु ने कही हैं कि भविष्यद्वक्ताओं को, जो भी परमेश्वर के राज्य में अगर जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे घर से हमारा विरोध होता है। तो उसे हमें वो हमें जानना है, वो हमें उस चीज को हमें समझ लेना है कि घर से विरोध होगा, लेकिन हमें जो है वो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है। ओके, और नहीं होता, वह वहां कोई सामत का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर से गांव में उपदेश करता फिरा। क्यों यीशु ने वहां पे चमत्कार के कार्य नहीं किए, कुछ ही किए? क्योंकि वहां पर यीशु ने लोगों में अविश्वास देखा। अविश्वास जहां होता है वहां सामर्थी कार्य नहीं होते। क्या कहा वहां पे कि उसने केवल थोड़े से बीमारों को चंगा किया, उसने वहां कोई सामर्थ का काम नहीं किया, कोई सामर्थ का काम नहीं किया, क्योंकि वहां पे यीशु ने अविश्वास को देखा। यही हमने ऐसा ही कुछ हमने मैथ्यू में भी पढ़ा है कि अविश्वास के कारण यीशु ने वहां कोई सामर्थ के कार्य नहीं किए। जब लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, विश्वास नहीं किया, तो यीशु ने वहां अविश्वास के कारण वहां कोई भी कार्य नहीं किए। तो ये हमें बहुत बहुत चीज को समझना है कि विश्वास जब हमारे जीवन में होता है तो बड़े बड़े आश्चर्य और सामर्थी कार्य होते, लेकिन जब अविश्वास होता है, जब पूरा विश्वास नहीं होता, तो वहां कोई भी सामर्थ्य के कार्य नहीं होते। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। तो इससे हमें यह समझना है कि हम चाहे प्रार्थना करें, एनीथिंग वी डू, कुछ भी करें, लेकिन विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। कितना? 2-2। और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु ने हमें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी चोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो और जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। और उनसे उसने कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे
रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलुओं की धूल झाड़ लो। जो जहां तुम्हारा विश्वास नहीं होता, आदर नहीं होता, वहां अपने, कहने का मतलब है वहां पे तुम्हें रुकना नहीं है कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मरकर उन्हें चंगा किया। तेल मरकर उन्हें चंगा किया। जब हम मसीह में नए नए आए थे तो मैंने देखा, ये चीजें मैंने सीखी और ये चीजें सच हैं कि हमें परमेश्वर के अभिषेक के तेल को हमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम परमेश्वर के जन हैं, हम सब परमेश्वर के जन हैं। हमें परमेश्वर के मार्ग में अगर हम सच्चाई से चलते हैं, खराई से चलते हैं, पाप में नहीं रहते, तो हमें खुद अभिषेक वाले तेल पे हमें प्रार्थना करनी है, और वो तेल पे, और उस तेल से उसने कहा कि कई लोगों को उन्होंने चंगा किया। ओके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामत के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है। किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, किसी ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। या तो भविष्यद्वक्ता है या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और चाहती थी कि उसे मरवा डाले। वो लेडी, हमने ये कहानी आई थिंक मैथ्यू में पढ़ी, अगर आप लोगों को याद होगी, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ओके, वो उसको इम्पोर्टेंस देता था, उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता था, और वो उसे बचाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो एक धर्मी जन है। ओके। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांगी। एक चाल बिछाई थी उसकी वाइफ ने, मैं दूंगा, और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और उसने वहां पे चाल रखी, और उसने क्या मांगा, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? तो माता ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वो नहीं देना चाहता था, वो ये चीजें नहीं करना चाहता था, लेकिन उस लेडी ने उससे ऐसा करवाया। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण, उसने जो प्रॉमिस कर दिया था, उसने जो शपथ खा ली थी, शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसने टालना न चाहा। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि इंसान को कोई भी चीज एक तो सोच समझ के करनी चाहिए। देख रहे हैं आप किस प्रकार वो फंसा, वो नहीं चाहता था, लेकिन गलत संगति, गलत चीजें और मुख से निकले हुए गलत वचन की वजह से वो अपने ही उसमें फंस गया। तो ये चीजें हमें अपने लाइफ में ध्यान रखनी है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किनके साथ बैठना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, सारी चीजें हमें परमेश्वर के अगुवाही में हमें करनी है, परमेश्वर से हमें मांगनी है, पूछनी है, तभी हमें चीजों को आगे बढ़ाना। नहीं तो हम भी ऐसे ही फंसेंगे। यही कहानी हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में यही कहानी, ऐसे ही कुछ गलतियां जो और कई लोगों ने करी थी, इनके बारे में भी हम पुराने नियम में हम पढ़ेंगे, जो अपने वचनों के कारण अपने वचनों के कारण वो पाप में पड़ गए, अपने चाल चलन के कारण, अपनी दोस्ती के कारण वो पाप में फंस गए, गलत चीजों में वो ट्रैप हो गए। तो हमें हर ट्रैप से बचना। ये शैतान की चाल होती है, वो आपको ट्रैप करना चाहता है। तो कैसे वो फंसा, देखिए। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा।
ओके। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिला था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। यीशु ने कहा कि तुम बहुत थक चुके हो, तुम लोग जाकर आए हो, भीड़ भी आ रही है, क्योंकि यीशु ने उन्हें चंगाई करने की सामर्थ्य दी थी, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दी थी, है ना। तो यीशु ने कहा कि आप जाओ, एकांत में जाकर आप रेस्ट करो। एकांत में जाकर रेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। रेस्टिंग इन द सेंस यहाँ पर एक खाली एक शारीरिक रेस्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, एक आत्मिक रेस्ट के बारे में बात हो रही है कि जाओ और जाके एकांत में अपने अपने एकांत में जाकर रेस्ट करो, परमेश्वर से प्रकाशन लो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु ने तुम्हें इतनी सामर्थ्य दी कि तुमने इतने बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने आप को चार्ज करो, आत्मा में अपने आप को चार्ज करो। जाओ एकांत में जाओ और अपने आप को चार्ज करो। एकांत में जाकर आराम करो का मतलब यहाँ पर केवल यही नहीं है कि जाके आप सो जाओ या आप जाके फिजिकली रेस्ट करो। कहने का मतलब है कि आप जाके अपनी आत्मा को आराम दो, परमेश्वर के साथ जाओ, प्रकाशन लो, अपने आप को चार्ज करो, अपनी आत्मा को और चार्ज करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु ने तुम्हें इतना सामर्थ्य दिया कि तुमने बड़े बड़े कार्य किए, प्रभु का धन्यवाद करो। ये बहुत जरूरी है, हमें ये आराम करना बहुत बहुत जरूरी है। केवल हमें मांगना ही नहीं है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए। प्रभु सब देगा, हमारे चाल चलन, हमारी खराई पर, हमारी धार्मिकता के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु हमें सब देगा, हमें चंगाई देगा, हमें आशीष देगा, सब चीजों से हमें ब्लेस करता है। लेकिन ये आराम भी बहुत जरूरी है। जब हम एकांत में यीशु के पास जाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को आगे के कार्यों के लिए हम तैयार करते हैं, हम आत्मा से भर जाते हैं और आगे की रास्ते पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो क्या आप सभी लोग भी इस आराम को इंपॉर्टेंस देते हैं? ये आराम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये हमें करना है। किस प्रकार यीशु ने कहा, देखिए कि जाओ और जाकर आराम करो। करेक्ट। तो यस, नाउ 5000 पुरुषों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनके पीछे जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले, क्योंकि टाइम हो गया था। ये सेम हमने लोगों ने मैथ्यू चैप्टर में भी हम लोगों ने इस कहानी के बारे में पढ़ा है ना। तो कहा कि लेट हो गया है, तो इन लोगों को अभी विदा करो ताकि ये लोग जाएं और अपने लिए कुछ खाने पीने का आसपास के नगरों से इंतजाम करे। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां थी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती से बैठा दो, पाती से बैठा दो, लाइन में बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, सबका पेट अच्छी तरह से भर गया। ओके, सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से बाहर टोकरियों भर उठाई, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाई। कितनी? 12 टोकरियां उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटी खाई वे 5000 पुरुष थे। कितने थे? 5000। और उनके पास कितना था? केवल 2। तो यीशु का ये महिमा हमने यीशु की मैथ्यू चैप्टर में भी पढ़ी है। अब यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पर बेतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे।
उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया, ऊंचे स्थान पर, एकांत पर, अकेले पर, ऊंचे स्थान पर। हमें भी परमेश्वर से एकांत में ऊंचे स्थान पर जाके बात करनी है। ऊंचे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पहाड़ पर चढ़कर बातें करें, कहने का मतलब है एकांत में उस लेवल पे जाकर हमें परमेश्वर से बातें करनी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को रिसीव करना है, परमेश्वर के प्रकाशन को रिसीव करना है। एकांत में ऊंचे स्तर पर उस लेवल पर जाकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया, पानी पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। देखिए, ये वचन ना हमें अपने मन में बिठा लेना है। परमेश्वर ने क्या कहा? ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। यीशु हम सबसे यही कहता है, चाहे हमारी बीमारी की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, बच्चों की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, दुष्ट आत्माओं से प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, घर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें यीशु की इस बात को याद रखना है। क्या कहा यीशु ने? यीशु हमें देखता है कि ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और यीशु हमारे लिए खड़ा है। ये हमें देखना, जहां आपको डर लगता है आप समझ जाइए कि मैं डर रहा हूं, लेकिन मुझे डरना नहीं, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु है हमारे साथ, हमें डरना नहीं है। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। उन्होंने उस रोटी के चीज जो यीशु ने करी, जो महिमा दिखाई, उसको वो न समझ सके, उनके मन कठोर थे। क्योंकि जब उन्होंने ये देखा तो उनके मन आश्चर्यचकित रह गए। नाउ, गनेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों की बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते सब चंगे हो। विश्वास के द्वारा, सबका विश्वास था कि हमारे इन बीमारों को अपने वस्त्र को ही तू छूने दे प्रभु, हम चंगे हो जाएंगे। और यीशु ने पहले ही कहा, अपने विश्वास के अनुसार तुम चंगे हो चुके हो। तो विश्वास के द्वारा यीशु ने लोगों को चंगा किया, विश्वास के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य किए। तो इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अब हम कल मिलेंगे 7 चैप्टर के साथ। 6 चैप्टर में हमने फिर एक बार विश्वास की हमने कहानियों को देखा कि विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है, और हमने देखा कि किस प्रकार हमें डरना नहीं है। यीशु जो है निरंतर हमारे साथ रहता है, वो देखता है, हमारी चाल समझता है, उसने वो हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं, हम कहाँ डगमगा रहे हैं और कब, और यीशु हमेशा हमारे लिए उपस्थित है। और यीशु ने हमसे कहा है, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। करेक्ट। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हमें एकांत में विश्राम करना है। एकांत मतलब आत्मिक विश्राम करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में एकांत में जब रेस्ट करते हैं तो हम प्रभु की अद्भुत महिमा को हम रिसीव करते हैं, प्रकाशन को हम रिसीव करते हैं, हम अपने आप को चार्ज करते हैं, और ऐसी सामर्थ से हम अपने आप को भरते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को और इफेक्टिवली हम फैला सकें। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हमें अपने आप में नियंत्रण रखना है, किन के साथ बैठना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कब बोलना है, कितना बोलना है, सब चीजें हमें परमेश्वर के गाइडेंस में हो हमें करनी है। नहीं तो जो चीज न चाहते हुए भी हम उस पाप में हम सहभागी हो जाते, न चाहते हुए भी हम उस चीज में, गलत चीजों में हम फंस जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने आज देखी, और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने आप को फुल्ली, आप लोग अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, और बाइबल स्टडी में आप कंटिन्यू अपने आप को कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। एक आध दिन अगर छूट जाता है तो प्लीज डिमोटिवेट मत होइए, शैतान को एक करारा जवाब दीजिए, और आप फिर से आप चार्ज होकर अपने आप को
अपने आप को चार्ज करके आप बाइबल रीडिंग में वापस आइए, क्योंकि बाइबल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करना, परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करना बहुत 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 जरूरी है। और शैतान ये कभी नहीं चाहता है कि आप जो हैं वो परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करें, और शैतान की सारी चालों को आप लोग नष्ट करें। तो शैतान ये कभी नहीं चाहता। तो हम सबको परमेश्वर से डेली बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बाइबल रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।